बचपना था कि एक सीनियर प्लेयर को मैं मतलब लाइक, मगर आसिफ भाई ने उस चीज़ को बुरा नहीं माना कि फुल टॉस आई तो मुझे वो मारने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुश्किल नहीं हुई। मुझे हिट थी, आपने देखा ही होगा कि मैंने हिट की और मैं भागना शुरू हो गया था। तो मैंने तो हिट किया था कि नो बॉल के ऊपर किया था, अगर मैं आउट हो जाता तो मैं तो मारा गया था। कि रॉड हॉक कैसे गेंद करता है, डेनिस लिली कैसे करता है, टॉमसन कैसे करता है, अपील किस तरह करते हैं। मैंने पहले भी इमरान को बैक किया कि नहीं, जो डिसीजन था वो सही था। मैंने बता दिया था कि अगर इमरान को कप्तान बनाओगे तो मुझे कंसीडर करना, वरना मैं नहीं खेलूँगा। ऑल टाइम अगर प्लेयर था तो सुनील गावस्कर। एक टाइम इनकी होली थी, होली में दोनों टीमों की मुसीबत आ गई थी, हमारी भी मुसीबत आ गई थी, इमरान तक को नहीं छोड़ा था। क्या मैंने क्या, प्लेयर तो ऐसा हो अपनी मर्जी से, जब चाहे खेलो जब चाहे नहीं खेलो। एक दफ़ा तो ये आउट हो गए थे राइट, तो फिर ये जाते जाते मुझे बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर। हमारे पास टीम बड़ी अच्छी है, बस इनको ट्यून करने वाला जो है ना कोई नहीं है। उर्दू प्रेस के साथ मैं हूं वाजिद रजस्वानी। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 20 साल उन्होंने क्रिकेट पे राज किया है। रिटायरमेंट को 28 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके कई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो दुनिया क्रिकेट में जगमगा रहे हैं। जैसे सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी, टेस्ट की पहली इनिंग से लेकर आखिरी इनिंग तक इनका कभी भी करियर जो है वो 50 से कम नहीं रहा है। इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने लगातार 9 इनिंग्स ऐसी खेली हैं जिसमें उन्होंने 50 या उससे ज़्यादा रन बनाए। उसके अलावा भी कई रिकॉर्ड्स हैं। पाकिस्तान की कई तारीख़ी फतूहात में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। फ़ख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान की शान जावेद मियाँदाद हमारे साथ आज मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। और पहले बताएं आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो सुनने वालों को सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा जावेद भाई, अभी आजकल आप घर में आपने, मैंने सुना है कि कोई पिच हमने देखी है, आपके साथ एक तस्वीर भी देखी है, नन्हे बच्चों को आपने सिखाने के लिए कोई सेंटर बनाया हुआ है। सर इस बारे में कुछ बताएं। नहीं बिल्कुल, मैं मतलब सोच रहा था, बैठा हुआ रहता था, लाजिमत है मेरे पास टाइम है, एक वक्त था मेरे पास टाइम मतलब नहीं होता था बिल्कुल भी। तो मेरे पास अपना एक प्लॉट है जो बराबर वाला मेरा खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक विकेट बना लूँ। एक या दो बनने को तो 3-4 विकेट बन सकती हैं। इतना बड़ा प्लॉट है कि वहाँ आराम से एक एकेडमी छोटी सी बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए, कि उनको कम से कम है ना एक बिगिनिंग दें, ट्रेनिंग दें। क्योंकि मैं लाजिमत है मेरे पास टाइम है, वक्त है, मैं चाहता हूँ इसको डिवोट करूँ। और लाजिमत है कि मेरी फील्ड पूरी ज़िंदगी जो है क्रिकेट रही है, और मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से ट्रांसफ़र करें। तो मैंने ये सोचा कि बैठे बैठे घर में तो ये है कि अब इसको यूज़ करूं। तो मैंने अपने बराबर वाले प्लॉट पे एक विकेट्स बनाई है और नेट लगाया है। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ बच्चे आएँ ताकि मेरा भी वक्त गुजरेगा, उनको सिखाऊँगा, उनको बताऊँगा। मेरे अपनी फैमिली में से बच्चे हैं, तो एक तरीके से जस्ट टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ। जावेद भाई, ये क्या क्राइटेरिया क्या होगा बच्चों का, किस एज के बच्चे होंगे, और उनको ट्रेनिंग आप खुद देंगे कि आपके साथ कोई और भी असिस्टेंट शामिल होगा? नहीं, रखने को तो रख लेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं कि हाउ इट गोज़। तो बच्चे तो कोई भी आ जाए, छोटे भी आए तो, यानी कि मैंने तो उनके साथ मतलब ज़्यादा मज़ा है कि छोटे बच्चे भी हों, कोई बात नहीं, उनके साथ घर में जैसे हम अपने बच्चों के साथ होते हैं, मैं अपना, मेरा अपना भी पोते हैं, उनको भी आ जाएं खेलने, यानी कि एक इंजॉयमेंट भी हो, ताकि पता भी चले, यानी कि जितने छोटी एज में भी बच्चे आ जाए तो उनको कम से कम इन्वॉल्वमेंट आ जाती है उनमें कि क्रिकेट है क्या। अच्छा, ABCD क्रिकेट की जो है ना वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपको जहाँ, जब आपको समझ आ जाए, आप चलना फिरना आ जाए, आप बैट पकड़ना आ जाए आपको, वो स्टार्टिंग जो है ना आपके जहन में रहती है। देखिए आज भी आप या मैं, हमारे बचपन के जो इंसिडेंट्स या कोई भी चीज़ हुई भी होगी या माँ बाप ने जो भी कहा होगा वो आज तक याद है और वो कभी भूलता नहीं है। तो बचपन का जो दौर होता है वो इतना यानी कि नॉलेजेबल होता है कि आदमी को कोई भी बात कह दी जाए बच्चों को उस वक्त, वो उसको
यानी कि लाइफ टाइम याद रहती है। अच्छा, आपके भाइयों ने भी क्रिकेट खेली है, क्या आपके पोते भी आप समझते हैं कि आगे आके पाकिस्तानी टीम में खेलेंगे? क्या एज है उनकी, कुछ बताएं, किस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, क्या नाम है उनका? मेरा पोता एक है मैं गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा कहता हूँ, क्योंकि उनका नाम ही इतना है माशाल्लाह ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो उसको मैं देखता हूँ तो उसकी बेसिकली उसको देख के मैंने ये एकेडमी जो है ना वो है। फिर और भी क्या मेरे एज है उनकी? भाई हैं, वो भी आई थिंक 8-9 साल के हैं, 9 साल के हैं। आई लव हिम सो मच। और भी दूसरे मेरे 2 बहन के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। तो बहरहाल कोई भी आ सकता है। थोड़ा माजी की बात कर लेते हैं। आपने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत दी हैं, जब भी आपका पहला टेस्ट आता है 9 अक्टूबर 1976, आपने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई और डेब्यू पे सेंचुरी बनाने वाले आप दूसरे खिलाड़ी बने। अच्छा, जब आप गए थे उस वक्त टीम की हालत पतली थी, 55 पे 4 रन विकेटें गिर गई थी और फिर आपने आसिफ इकबाल के साथ 281 की शराकत बनाई। कितना प्रेशर था आप पे? देखिए, मैं नहीं समझता कोई प्रेशर, राइट आदमी। मुझे तो कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि मैं जो भी सुन रहे हैं बच्चे उनको ये कहूँगा देयर इज़ नो प्रेशर। भाई आप पिक हो गए, खेल रहे हैं, आपने जाके खेलना है। अब अपना खेल से ताल्लुक़ रखेंगे ना, प्रेशर किस चीज़ का लेना भी नहीं चाहिए ना। आप आसिफ इकबाल साहब को समझा रहे थे उस वक्त, मैंने सुना है। वो बिल्कुल, क्योंकि आसिफ इकबाल साहब, मैं बच्चा था, मुझे इतना वो चीज़ों का सेंस नहीं था। कोई भी चीज़ हो रही थी, गलत हुई हो तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं, यूँ नहीं, यूँ नहीं, यूँ नहीं। यानी कि वो आप कह लें कि बचपना था कि एक सीनियर प्लेयर को मैं मतलब राइट, मगर आसिफ भाई ने उस चीज़ को बुरा नहीं माना और बहुत फ़ख्र से बातें, क्योंकि यार ये बच्चा तो ऐसा था कि ये मुझे समझा रहा था, राइट। तो उनकी मैं आज भी है ना, यानी कि उन्होंने इतना पॉजिटिव वे में लिया कि और कोई होता तो शट अप कर देता है या कुछ कर सकते थे, कह सकते थे, राइट। मगर मेरी एक आदत थी, मुझसे आज भी कोई गलत चीज़ नहीं देखी जाती। अच्छा, आपने फिर 20 साल 272 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी यंग एज में सेंचुरी तो बनी थी, मुश्ताक मोहम्मद ने 17 साल में बनाई थी, लेकिन डबल सेंचुरी बनाना इतना मुश्किल काम था कि आज भी वो रिकॉर्ड बरकरार है। कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये बच्चे जो अभी बिल्कुल जो मैं कहूँगा उसके ऊपर अमल करना बिल्कुल, कि मैं माय फादर यूज्ड टू, अल्लाह बख्शे उनको, उनकी बड़ी अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी, जो मुझे हमेशा जब भी मैं खेल के आता था, मेरे अल्लाह बख्शे वो पूछते थे कि हाँ क्या हुआ आज, कितने रन किए, कितने, जी मैं 70 आउट या नॉट आउट, मैं कहता आउट। 70 पे कोई आउट होता है? अच्छा, ही वॉज राइट कि 70 पे तो फुटबॉल नज़र आती है। सही बात है। तो 70 पे आउट होता है। वो बिलीव करते थे कि अर्ली ऑन आउट हो जाओ, कोई बात नहीं, 0 पे आउट हो गए, 5, 10, 15 रन पे आउट हो गए, कि यू आर नॉट सेट। वंस यू आर सेट, और उसके बाद तो बॉल तो फुटबॉल नज़र आनी चाहिए, उसके बाद आउट कौन होता है? ये डबल सेंचुरी के वक्त आपके वालिद हयात थे? माय फादर आई थिंक बिल्कुल थे उस वक्त। बहुत खुश हुए? तो बहुत खुश थे मेरे फादर, यानी कि बल्कि जितने भी फादर के दोस्त थे, जो भी, उन्होंने बड़ी मतलब मिठाइयाँ भी खाई। अच्छा। और बहुत ही मतलब लाजिम बात है कि आज भी मियाँ दाद जो है वो उनका नाम है, इसीलिए मैं उसी को ही कैरी करता हूँ। मैं तो बल्कि खुशी से कहता हूँ कि मुझे मियाँ दाद कॉल करो, क्योंकि मेरे फादर का नाम है और मैं चाहता हूँ कि उनके नाम से मैं पहचाना जाऊँ। अच्छा, आपने जब ऑस्ट्रेलिया कप के फाइनल में छक्का मारा 18 अप्रैल 1986, उससे पहले पाकिस्तान इंडिया से टेस्ट और वनडे क्रिकेट में शिकस्त खाया करता था। यानी एवरेज निकालें तो पाकिस्तान की कम फतवाहत थी, इंडिया की ज़्यादा फतवाहत थी। लेकिन उस छक्के के बाद कहते हैं तारीख बदल गई। जो हमने 62 वनडे खेले 62, उसमें से 40 वनडे पाकिस्तान ने जीते। फिर इंडिया पे एक नफसियाती दबाव हो गया था उस छक्के के बाद। तो आपको वो दुश्मन नंबर 1 समझते थे, क्या समझते थे? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। देखिए, क्रिकेट को मैंने क्रिकेट की हद तक खेला, बिल्कुल ना। मैंने कभी भी ये सोच के नहीं खेला कि ये मेरे दुश्मन है या... आपने छक्का मारा, कोई तवक्को नहीं करा था कि उस ओवर में आप आखिरी बॉल पे छक्का मारेंगे। आपके जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? नहीं, देखिए, मुझे ये तो पता था कि हिट करना है ना किसी तरीके से, और टारगेट भी 6 था। 4 रन था। 4 रन था, मतलब मारना है किसी तरीके से भी मारना है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त ये छक्के वक्के का तो शौक नहीं था, ना पता था कि भाई किसी तरीके से हिट करना है और चौका लग जाए।
तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी कि मैं विकेट से आगे आके खड़ा हो गया था और मैंने कहा था कि जब बॉलर आएगा तो मैं पीछे लीन करूँगा और क्योंकि मुझे पता है कि बॉलर जो है इस वक्त आएगा तो वो यॉर्कर करेगा, तो मैं लीन करूँगा तो वो हमेशा जब बॉलर आता है यॉर्कर करता है तो वो हमेशा 2 को टारगेट करता है, तो मैं लीन करूँगा तो बॉल जो है वॉली बन जाएगी, तो वो मैं उसको उठा सकता हूँ या मार सकता हूँ। तो ये प्लान था मेरा। तो प्लान ये था, मेक टू मेजर आ गया बिल्कुल कि फुल टॉस आई तो मुझे वो मारने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुश्किल नहीं हुई। मुझे हिट थी, आपने देखा ही होगा कि मैंने हिट की और मैं भागना शुरू हो गया था। तो बस ये स्ट्रेटेजी थी और ये अल्लाह का बड़ा करम था, शुक्र था कि बस दिमाग चलता था क्रिकेट में। अगर आज मैं अगर कहूँ क्रिकेट का तो क्रिकेट में लोगों को यही बता सकते हैं कि यस माय माइंड यूज्ड टू वर्क। आपको क्रिकेट का जीनियस कहा जाता है। एक वर्ल्ड सीरीज़ की क्लिप बड़ी वायरल हुई होती है कि आप को बॉल करा रहे हैं स्टीव वॉ और आप उसको चौका मारने के बाद अंपायर को इशारा देते हैं नो बॉल का। रमीज़ राजा आपके साथ स्ट्राइक पे होता है, फिर आप अंपायर को गिन के बता रहे होते हैं कि इतने लड़के जो हैं वो फील्ड के बाहर हैं। वो क्या वाक़या हुआ था? नहीं, क्योंकि वो नो बॉल थी ना, प्लेयर सर्कल में नहीं थे ना, तो सर्कल में 4 फील्डर जो है वो होने चाहिए ना, तो वो 4 फील्डर नहीं थे। तो मैंने तो हिट किया था कि नो बॉल के ऊपर किया था, अगर मैं आउट हो जाता तो मैं तो मारा गया था। तो और आपने हिट किया, वो 4 भी हो गया। सही है ना, तो 4 तो शॉट तो लग गया, राइट, मगर उसको लाजिम बात है कि अंपायर की मिस्टेक हो गई ना, उसने इतना मतलब नॉलेज नहीं किया। आपकी एक और क्लिप वायरल है कि आप डेनिस लिली, रॉडनी हॉक और बॉब वेलिस की नकल कर रहे हैं। मतलब वो क्या वाक़या, कैसे आपने सोचा कि मैं करूँगा? नहीं, वो अक्सर ये होता था बाहर मुल्कों में ना, जब भी एंड आ जाता था ना, कोई देयर इज नो रिजल्ट, कुछ भी नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा फनी चीज़ें है ना, वो कोई ना कोई करना होता था, कर जाते थे ना। अक्सर ये मैचेस में हुई है। हाँ, तो लाजिमात है, एक ओवर वो आखिरी ओवर था, तो मैं इमिटेट कर रहा था कि रॉडनी हॉक कैसे गेंद करता है, डेनिस लिली कैसे करता है, टॉमसन कैसे करता है, अपील किस तरह करते हैं। अच्छा, बॉलिंग में आपने विकेट भी ली है, लेग ब्रेक बॉलिंग भी करते थे। पहली विकेट आपकी क्रिकेट की क्लाइव राइट की थी, वर्ल्ड कप का मैच था, वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन, इतनी बड़ी विकेट कैसे फंसाया? उस वक्त मैं रेगुलर बॉलर था, मैं बाद में आ गया हूँ क्योंकि मुझे लाजिमत अब्दुल कादिर अल्लाह बख्शे, राइट, ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान। उससे पहले मुश्ताक भाई भी थे, इंतखाब आलम भी थे जब मैं खेल रहा था, तो राइट, तो मुझे इतना मौका नहीं, मगर मैं एज ए ऑलराउंडर था। पाकिस्तान जब मैं खेल रहा था, खेलने से पहले अंडर 19 में मेरी विकेटें हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मेरी विकेटें हैं, और मैं पाकिस्तान के लिए जब आया था तो एज ए ऑलराउंडर ही आया था, क्योंकि बैट्समैन तो मैं तो पहली सीरीज़ खेल रहा हूँ, तो मैं ऑलराउंडर, मतलब मैंने बॉलिंग भी की थी, आउट भी किया था। मगर फिर लाजिम बात है कि हमारे पास मुश्ताक मोहम्मद भी थे, फिर इंतखाब आलम भी थे, तो उसकी वजह से इतनी बॉलिंग नहीं मिल रही थी। फिर अब्दुल कादिर भी आ गए, तो इस वजह से है ना बॉलिंग जो है ना वो थोड़ी कम होती गई। अच्छा, भी आपसे जिक्र हो रहा था कुछ देर पहले कि 280 वाली जो आपकी इनिंग्स थी जिस पे आपको नॉट आउट बुला लिया गया था, इससे पहले ट्रिपल सेंचुरी के करीब कोई बैट्समैन अगर नॉट आउट गया है तो वो इंग्लैंड के कैप्टन पीटर मे थे, जिन्होंने 4 जून 1957 को वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मैच के आखिरी दिन अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की। वो 285 पे खेल रहे थे और ख़ुद कैप्टन भी थे, और वेस्ट इंडीज़ को टारगेट दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ नहीं बना सकी, उसके साथ ही आउट थे, मैच ड्रॉ हो गया। दूसरी बड़ी इनिंग्स जो थी वो आपकी थी 280 रन की। तो हाँ, मैंने आपकी किताब भी पढ़ी, उसमें आपने कहा था कि मैं बिल्कुल हैरान रह गया जब इमरान ने बोला कि जी इनिंग्स डिक्लेयर कर दो। हालांकि वो सीरीज़ का तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट था, आप 2 टेस्ट जीत चुके थे, तो इतनी कोई मुश्किल नहीं थी अगर आपकी ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। नहीं, देखें, ऐसे टाइम पे ये होता है कि इधर यू लेट गो हेड, गो फॉर द राइट, मगर जो उन्होंने किया वो प्रूव किया ना। मैं जीत गया, पाकिस्तान मैं जीता ना, तो अगर नहीं जीतते तो ये चीज़ें बड़ी वो हो जाती। नहीं, लेकिन आपको बताते थे जल्दी तो आप शायद 23 खेल के ट्रिपल सेंचुरी कर सकते थे अपनी।
नहीं देखें वो क्योंकि टाइम तो ऐसा था नहीं कि आप जल्दी जाके है ना उसके ऊपर वो कर लेंगे, क्योंकि वो फील्डिंग जो थी उस वक्त वो वनडे क्रिकेट तो थी नहीं। वो सब पीछे बाउंड्री लाइन ले रहे थे, 5 मिनट 8 मिनट में 1 रन मिल रहा था, ठीक है ना। तो वो डिक्लेरेशन भी मैं कहूँगा कि कोई बुरी बात नहीं थी, सही था। मैंने पहले भी इमरान को बैक किया कि नहीं, जो डिसीजन था वो सही था। आपने कहा मैंने इमरान खान को बैक किया, आपने हमेशा इमरान खान को बैक किया। पहली बार कप्तान बनाने वाले भी आप थे इमरान खान को, क्या वो वाकया है? बिल्कुल मैंने बताया कि मेरी शर्त ये थी। क्या शर्त थी, कुछ बताएं? मेरी ये थी कि मैंने बता दिया था कि अगर इमरान को कप्तान बनाओगे तो मुझे कंसीडर करना, वरना मैं नहीं खेलूँगा। उसका वाकया मैं आपको बता दूं कि जब नूर खान साहब ने दूसरी बार जावेद साहब को जो है पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया तो 10 लड़कों ने टीम में बगावत कर दी थी कि हम जावेद मियाँदाद की क़यादत में नहीं खेलेंगे। उसके बाद भी सीरीज़ हुई, लेकिन फिर बाद में जब श्रीलंका से होम सीरीज़ हम जीते, दूसरा टेस्ट भी जीते, तो उसके बाद जावेद मियाँदाद साहब ने इमरान खान का बतौर कप्तान नाम लिया और कहा कि इमरान खान कप्तान होगा तो मैं खेलूँगा। ऐसे ही है? बिल्कुल। तो ये ज़रा बगावत का कुछ बता दें, क्या वजह थी? नहीं, वो इसलिए कि देखें वो सीनियर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी यार। मैं तो जूनियर बच्चा। सीनियर्स में ज़हीर अब्बास, माजिद खान, सिकंदर बख्श भी थे, वसीम राजा भी थे। उनको तो घसीट लिया था, वो भी तो घसीटे में चले गए ना। वो उन आप देखें, अगर जब 4-5 सीनियर जाएंगे तो यंगस्टर रुकेगा। बिल्कुल। तो आपको हैरानी तो नहीं हुई कि इकबाल कासिम भी आपके खिलाफ हो गए थे? सबने अपना चांस देखा ना, और वो गलत नहीं है, हर आदमी अपना चांस देखता है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी को भी वो नहीं ब्लेम कर रहा, हर आदमी अपना चांस देखेगा। लेकिन वो बड़ा टफ टाइम नहीं था, क्योंकि कोई भी देखें बोल्ड आदमी हो, जो जिसने रन्स किए हुए हो, बड़ा सॉलिड हो, जिसको आप टीम से निकाल ना सकते हो, वो आदमी तो चांस ले लेगा, ठीक है ना। इमरान खान हो, इमरान खान तो चांस ले लेगा, माजिद हो, बाकी तो माजिद खान हो, उस वक्त ज़हीर अब्बास से या मैं होता तो हम तो चांस ले लेते, हम परफॉर्म किए हुए थे, ठीक है ना। मगर उस वक्त उन लोगों की वैल्यू तो थी ना कि जिनके बगैर टीम नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। आज करें, आज तो टीम बन, घर पे बोलेंगे भाई 1 साल के लिए आप आराम करो, शाबाश। थोड़ा मुझे जहाँ तक है कि थोड़ा फैमिली प्रेशर्स थे। क्या फैमिली प्रेशर थे? यही होगा कि बच्चों के अंडर खेल रहा हो, ये खेल रहा हो, राइट। जो मुझे खबर मिली थी, खबर यानी कि जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनकी लाज़मी बात है कि लाज़मी बात है, वो मैं छोटा तो था, हाँ, और मुझसे सब मतलब उस लेवल पे थे कि जो मतलब कप्तानी के लायक सब थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि बेगमात ने कहा, बताएं क्या कह रहे हैं? फैमिली ने कहा, जिसने भी कहा, मुझे ये खबर मिली थी, आई डोंट नो इट ट्रू और नॉट, राइट, कि वो पीछे से है ना। लाज़मी बात है कि यहाँ चढ़ाने वाले भी तो बहुत होते हैं ना। सही बात है, सही है ना। बोलने वाले भी, आवाज़ें कसने वाले भी बहुत होते हैं ना। तो कहाँ तक सही है ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। सबसे बड़ा बैट्समैन आपने अपने दौर में जब आप खेलें 70s 80s 90s में, आपको अपने अलावा मुखालिफ टीम में सबसे बड़ा बैट्समैन कौन लगा? देखिए, जो मुझे बैट्समैन तो बहुत देखे, मगर मुझे अच्छा और डेंजर जो लगता है ना, तो वो लगता था विव रिचर्ड। बगैर हेलमेट के? बगैर हेलमेट के नहीं, वो ऐसा प्लेयर था कि वो किसी की भी लाइन चेंज कर देता था। चाहे सरफराज हो, इमरान हो, थॉमसन बड़ा मतलब ही यूज्ड टू पिक द बॉल सो अर्ली कि उसको मतलब यानी कि ही यूज्ड टू बैट विदाउट हेलमेट। अच्छा, विव रिचर्ड के अलावा इंडिया में कौन बैट्समैन आपको पसंद था उस वक्त? सुनील गावस्कर। ऑल टाइम अगर प्लेयर था तो सुनील गावस्कर इंडिया में मेरे नज़दीक ऑल टाइम, वर्ल्ड में मैं कहता हूँ। अच्छा, वर्ल्ड में टेक्निक, क्योंकि आप उसके रन्स देखें, उसका हाइट देखें, ये सबको कंसीडर करें। 10,122 और अगेंस्ट ऑल द टॉप बॉलिंग अगेंस्ट भी, और वेस्ट इंडीज, और नॉट ओनली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, यानी वेस्ट इंडीज में पहली टाइम पे सबसे ज़्यादा रन्स कर दिए, 700 के 700 रन कर दिए पहली सीरीज में। इज अ ग्रेट प्लेयर।
आप मैं तो बहुत यानी से मैं तो जब हम आपस में जब वहाँ होते थे मैं देखता था किस तरीके से इतना काम ये यानी कि वो बात नहीं करता है कम से कम। मैं बोलता था हूँ कुछ करता था कभी जवाब नहीं दिया। अच्छा, आप गावस्कर साहब ने बड़े, आपने कभी गावस्कर साहब को तंग किया है? मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, मेरी सारे इंडियन प्लेयर से बड़ी अच्छी, मतलब बहुत गपशप, बड़ी अच्छी गपशप। कभी आपने हम आपस में रहे मैच, यानी कि जो भी कुछ हमारी आपस में होती थी चूचा ना, वो क्रिकेट की हद तक थी। ओनली ग्राउंड में कुछ ये वो, मगर बाहर हम ऐसे थे कि यानी कि जैसे सगे भाइयों की तरह। अच्छा, प्यार मोहब्बत, बातें, एक दूसरे को जोक सुनाने, इवन एक दूसरे के कमरे में। एक टाइम इनकी होली थी, होली में दोनों टीमों की मुसीबत आ गई थी, हमारी भी मुसीबत आ गई थी। इन्होंने सबने होली के हमारे सरों पे सारी चीज़ें डाली। यानी कि एक इंडिया का टूर एक हमारे लिए एक ऐसा था कि 78 वाली है 87 वाली 87 वाली, जब इमरान भी हमने तब इमरान तक को नहीं छोड़ा था। क्या हुआ था, कुछ बताएं? नहीं, मैं मतलब वही जब बेचारे होली खेलते हैं हाँ, तो वो पूल पे हमारी दोनों टीमें ही होती थी ना। सही है। तो ये एक दूसरे को ऊपर ना वो करना, बातें करनी, ये करना, मिलना मिलाना, होली खेलना, ये करना, इस तरीके से। लाजिम बात है कि ज़्यादातर हमारे टाइम जो गुजरते थे स्विमिंग पूल पे गुजरते थे। दोनों टीमें एक ही होती थी होटल में, बाकी कोई होता नहीं था, सिक्योरिटी ज़्यादा होती थी। गावस्कर साहब ने आपके बड़े किस्से सुनाए इंडिया के, लेकिन कभी आपने गावस्कर साहब को भी तंग किया है बैटिंग के दौरान कभी? वो बात ही नहीं कहते थे। अच्छा, मैं उनके पीछे बोलता रहता था। क्या बोलते थे उनको? मैं बोलता रहता था कि यार मैंने, क्योंकि एक दो दफ़ा ये हुआ ना कि उन्होंने एक दफ़ा खेले और उसके बाद अगले मैच में वो नहीं भी खेले, तो मैं एकदम कहने लगा, मैं कहता था पीछे से कि यार मैंने क्या, प्लेयर तो ऐसा हो अपनी मर्जी से, जब चाहे खेलो जब चाहे नहीं खेलो। मैंने कहा प्लेयर की बात ये होनी चाहिए, जब मर्जी आए जब खेलो, जब मर्जी आए ना खेलो। ये इस तरीके से है ना हमारे दिमाग तो वो चलते रहते थे राइट एक दूसरे। तो कभी एक दफ़ा तो ये आउट हो गए थे राइट, तो फिर ये जाते जाते बोलता रहता है बोलता रहता है बोलता रहता है। तो बड़े अच्छे, यानी कि हमारी ओल्ड बहुत। आजकल भी बात होती है गावस्कर साहब से? कभी बात होती है? कभी कभी विश के हमारी, मतलब हाँ कभी चैनल ये वो कुछ होती है तो हमारी अभी भी, मतलब हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स इतने अच्छे हैं आपस में कि सारे जितने भी हमारे पुराने प्लेयर हमारे टाइम के हैं आज भी हमारी प्यार मोहब्बत है सर। उस दौर का सबसे खतरनाक बॉलर कौन था आपकी नज़र में, आपके दौर का? वर्ल्ड में डेनिस लीली था, और अगर थोड़ा स्केरी बॉलर जो था तो वो टॉमसन था। बहुत ही खतरनाक, क्योंकि टॉमसन ऐसा था कि उसकी बॉल जो है ना वो एकदम यहाँ आती थी, यानी कि आपके रिप्स पे आती थी, क्योंकि और उसका पता नहीं चलता था कि वो पिच कहाँ करेगा। बाबर आजम के बारे में? बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर, बिल्कुल। और फिर हमारा यहाँ वो बॉलर है ना दूसरा, शाहीन अफरीदी, इज ऑल्सो। हमारे पास टीम बड़ी अच्छी है, बस इनको ट्यून करने वाला जो है ना कोई नहीं है। विराट कोहली के बारे में कुछ कहेंगे? विराट कोहली ग्रेट प्लेयर, बल्कि मैं तो यही है कि देखें प्लेयर से सीखता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ के, क्योंकि क्रिकेट सेम है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। ये जो मैंने बताया ना कि जैसे इंडियन थे वो मुझसे पूछते थे कि जाहिद भाई ऐसा हो तो बताया, ऐसा हो तो बताया। भाई मैं कहूँ यार तुम 200 करते नहीं, आप गुरु हो ना भाई, आप गुरु हो। अच्छा, ये थे विराट कोहली और इन लोगों के लफ्ज़ मेरे लिए। अच्छा, तेंदुलकर के बारे में कुछ? तेंदुलकर के बारे में कुछ कहेंगे? ग्रेट प्लेयर भाई। तो यानी कि आप पहले ये देखें कि हॉट ऑल इजी 5, ठीक है, और जिस तरीके बॉलर इसके टाइम पे भी वेस्ट इंडियन खेल रहे थे ना तेंदुलकर के, जी जी ठीक, जी जी, उनकी हाइट कहाँ तक आएगी बॉल की, और वो किस तरीके से छोड़ता था, ये प्लेयरों को सीखना चाहिए। जब में कोई मैसेज देना चाहेंगे नए लड़कों को? नहीं, लड़कों को मैं बस यही कहूँगा कि देखो अपनी लिमिट में खेलो, जो आपके लिमिट है ना लिमिट में खेलो,
और जो आप शॉट मैचों में मैं देखता हूँ अक्सर उठा के या कोई ऐसे शॉट खेल देते हो जिसको कहते हैं स्टूपिड शॉट, वो ना खेलो। अगर वो शॉट खेलने हैं तो पहले आप अपने नेट में ये शॉट खेलो, उसके बाद अप्लाई करो। क्योंकि जब आप मैच खेल रहे होते हैं, ये आपकी लाइफ की एक इनिंग होती है सिर्फ, आप इन या आउट। तो इसको कितना सोच समझ के खेलना चाहिए कि ये दारोमदार है आपका लाइफ का, आपकी फैमिली का, आपकी हर चीज़ का, क्योंकि ये आपकी रोज़ी है। और ये अगर आप अपनी क्रिकेट से प्यार नहीं करोगे तो फिर आप नहीं खेल सकते क्रिकेट। तो लव योर ओन बैटिंग, बॉलिंग और अपनी क्रिकेट। बहुत शुक्रिया। ग्रेट जावेद मियां साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।